ज्योतिष शास्त्र की चर्चा होते ही सबसे पहले वास्तु सामने आता है। वास्तव में ज्योतिष शास्त्र और वास्तु दोनों एक ही शास्त्र है। वास्तु शास्त्र ज्योतिष शास्त्र ही है, उसे अलग से देखने की जरूरत नहीं है। सामान्य रूप से लोगों के मन में यह बात आती है कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर में ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र के डिप्लोमा के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य है? इसका सीधा उद्देश्य है समाज में जो लोग ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र के अनुसार चलना चाहते हैं उनको एक अच्छा पढ़ा लिखा ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री उपलब्ध कराना, प्रामाणिक ज्योतिषी और प्रामाणिक वास्तुशास्त्री उपलब्ध कराना, यह इसका पहला उद्देश्य है। इससे समाज को सही व्यक्ति मिलेगा और शास्त्र की रक्षा होगी। ये पहला उद्देश्य है इसका। वैसे तो बहुत सारे उद्देश्य हैं। दूसरी बात मन में आती है सारे लोगों को कि इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने के तरीके क्या होंगे। ज्योतिष शास्त्र कहते ही लोगों को ज्योतिष शास्त्र का फलादेश सामने आता है। जनपत्र बनाना, जनपत्री का फलादेश करना, विवाह के लिए मेलापक विचार करना, मंगली का विचार करना, दशांतरदशा की दृष्टि से विचार करना, कब नौकरी लगेगी कब नहीं नौकरी लगेगी इसका विचार करना, शादी कब होगी इसका विचार करना, यदि विघ्न बाधाएं हैं तो शास्त्रीय दृष्टि से प्रामाणिक रूप से क्या उपचार करना चाहिए इसका विचार करना। ये सारी बातें इसमें आएगी। और अध्ययन पद्धति की बात जहाँ तक है तो अध्ययन पद्धति में प्राचीन गुरुकुल परंपरा के साथ साथ आधुनिक पद्धति भी रहेगी, जिसमें लैपटॉप का, कंप्यूटर का इस्तेमाल करना, उसके माध्यम से फलादेश करना, ये सारी बातें उसमें रहेगी। यह जो बात कही गई कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, ऐसे ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री उपलब्ध कराना जिससे समाज का उपकार होगा। दूसरा, संपूर्ण विश्व में रोजगार की समस्या है, तो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, वास्तुशास्त्र के माध्यम से रोजगार की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक सही ज्योतिषी जो शास्त्र के माध्यम से फलादेश करता है वह उसको बहुत अच्छा रोजगार उपलब्ध रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना पढ़े लिखे समाज को ठगते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, समाज के लोग भी ठगे जाते हैं और वह ज्योतिषी को भी अधर्म होता है। इस प्लेटफॉर्म में इस तरह के पाठ्यक्रम से सही ज्ञान होगा ज्योतिष शास्त्र का, सही ज्ञान होगा वास्तुशास्त्र का। भूमि का चयन कैसे करना है, घर कैसे बनाना है, घर का डिजाइन कैसे करना है, घर में कहाँ पूजा का घर होगा, कहाँ रसोई का घर होगा, कहाँ बेडरूम होगा, कहाँ शौचालय होगा, इन सारी बातों का विचार कैसे किया जाएगा। तो एक ही पाठ्यक्रम में ज्योतिष और वास्तुशास्त्र दोनों को मिला करके ट्रेंड करने की जो एक संकल्पना विश्वविद्यालय की थी, उसे साकार करने के लिए ऐसा किया गया है। प्रवेश प्रक्रिया की बात है तो वेबसाइट के माध्यम से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर का वेबसाइट देखें, विज्ञापन में फॉर्म भरें, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग होगी और उस दृष्टि से फिर समय का कोर्स एडमिशन होगा। 1 वर्ष का कोर्स है और दिन भर पाठ्यक्रम नहीं चलेगा। सारे लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जितनी पढ़ाई करनी है वह सायंकाल पढ़ाए जाएंगे। इसमें वर्किंग लोग भी आ सकते हैं और सेवानिवृत्त लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि ड्यूटी आवर्स के बाद पढ़ाए जाएंगे। कई बार यह होता है कि ड्यूटी आवर्स के बाद कैंपस में आकर पढ़ना कठिन होता है। आने की आवश्यकता नहीं है। जो आसपास के लोग हैं जो आ सकते हैं कैंपस में आकर पढ़ सकते हैं। जिन्हें आने की सुविधा नहीं है उनके लिए उसी समय लाइव रहेगा, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक यह भी बात सामने आती है कि प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन क्या होगा, क्या पास होना चाहिए। 2 तरह के पाठ्यक्रम हैं। एक तो 12वीं पास जो बच्चे हैं वे डिप्लोमा में आ सकते हैं, जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए पीजी डिप्लोमा है उसमें आ सकते हैं। और इतने बड़े अच्छे कोर्स के लिए केवल 7,000 रुपये पूरे वर्ष भर की फीस है।
उम्र सीमा की भी बात आती है कि अधिक उम्र हो गई है, पढ़ाई करें या ना करें, कोई उम्र सीमा नहीं है। 12वीं पास बच्चे पढ़ सकते हैं। आगे चल करके जो वृद्ध हैं, जो सेवा में हैं, सबके लिए पाठ्यक्रम खुले हैं, अलग से कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है और उम्र सीमा कोई नहीं है। एक जो सबसे बड़ा विषय होता है संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम पर कि संस्कृत विश्वविद्यालय है, संस्कृत में ही पढ़ाई होगी, इस पाठ्यक्रम में ऐसा प्रतिबंध नहीं है। संस्कृत को छोड़ करके नहीं चला जा सकता है क्योंकि यह विद्या संस्कृत की है। संस्कृत के श्लोक पढ़ाए जाएंगे हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम में। सुविधानुसार हिंदी अंग्रेजी में आप उत्तर लिख सकते हैं और समझ पढ़ाने के लिए हिंदी और अंग्रेजी में अध्यापक उपलब्ध होंगे। मुख्य रूप से हम हिंदी में पढ़ाना चाहेंगे। यदि किसी को ऐसी आवश्यकता होती है तो अंग्रेजी का भी सहयोग रहेगा, लेकिन मूल तो हमारा संस्कृत का है। जब तक मूल संस्कृत हम नहीं पढ़ाएंगे, वास्तव में ज्योतिषी या वास्तुशास्त्री लोग नहीं बन सकते हैं। इसे देखते हुए यह किया गया है। कैरियर की दृष्टि से ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस पाठ्यक्रम को करने के बाद विभिन्न तरह के ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के जो ऐप्स हैं, उनके माध्यम से घर बैठे आप हजारों रुपए की नौकरी के बराबर कमाई कर सकते हैं। यह एक अलग से अपॉर्चुनिटी है। समाज का उपकार होगा, आपको ज्ञान वृद्धि होगी और रोजगार की दृष्टि से अच्छा अवसर उपलब्ध होगा। इसलिए अवश्य आइए और इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लीजिए।